महामंगल स्वाध्याय में आचार्य भगवान कहते हैं बहिर आत्मा की पहचान। किसकी? अनिल जी भिंड। किसकी पहचान? बहिर आत्मा की। एक होती है अंतरात्मा, एक होती है बहिर आत्मा और एक होती है परमात्मा। तीन आत्माओं की चर्चा। तो उसमें से एक आत्मा है बहिर आत्मा, जिसे आप कहते हो भटकती आत्मा। क्या कहते हो? बाहर रहती है अपनी उलझनों में। आचार्य भगवान कह रहे हैं सोल्डी भाई, नारियल की जटाओं से तेल नहीं निकलता। प्रेमचंद जी, किसकी? नारियल की जटाओं से तेल नहीं निकलता, नारियल के कवच से भी तेल नहीं निकलता। कितनी चीजें होती है नारियल में? जटा, कवच, छिलका, फिर गूदा, है ना? 4-5 चीजें, फिर जल। इस 4-5 चीजों से मिलकर नारियल बना। कैसे जैसा? तो नारियल की जटाओं से तेल नहीं निकलता, नारियल की कवच से भी तेल नहीं निकलता, नारियल के अंदर जो गोला है उससे तेल निकलता है। क्या निकलता है अंशु भाई? नारियल की गोले से, जो गोला है सूख गया है, उससे तेल निकलता है। ऐसे ही भगवान आत्मा जो समण है, मुनि है, उनके लिए आचार्य बता रहे हैं, हे समण, धर्म तेरा पिच्छी का नहीं है। क्या बताया? इटावा वाले नरेश, क्या नाम पहुंचेगा? नरेश है, शैलेश जी। आचार्य भगवान कह रहे हैं धर्म तेरा पिच्छी का नहीं है और धर्म तेरा कमंडल भी नहीं है और धर्म तेरा नग्न रहना भी नहीं है। क्या बताया? तीनों चीज बता दी। धर्म जो है वो ना पिच्छी है, ना धर्म कमंडल है और ना नग्न रहना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं धर्म तेरा बाहर की वो क्रिया नहीं है, धर्म जो तेरा जो है वो गायक शुद्ध उपयोग है। क्या है? शुद्ध उपयोग है। रॉकी भाई क्या है? शुद्ध उपयोग है। इन पर्यायों में उपचार को समझिए। ये पर्याय है ना, मनुष्य पर्याय। इसमें उपचार को रिंकू भाई समझना है। इस पर्याय को मत विलीन कर देना, इन ज्ञान स्वरूप को मत विलीन कर देना। आचार्य कह रहे हैं जो ये पर्याय है और ये ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध उपयोग है, इसको विलीन मत कर देना। किसके लिए? जटाओं के लिए और नारियल के कवच के लिए। उसकी गुदा पर ध्यान दो, क्योंकि तेल किससे निकलेगा? ना कवच से निकलेगा और ना नारियल की जटाओं से निकलेगा। हे मुनि, क्या बात कह रहे हैं आचार्य भगवान? हे मुनि, कुछ अपनी तस्वीर लगाने में समय नष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य? कुछ लोग अपनी तस्वीर लगाने में समय नष्ट कर रहे हैं, कुछ उनको उतरवाने में समय नष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ लगाने में समय नष्ट कर रहे हैं, कुछ उतरवाने में, कुछ पुतवाने में। किसी की लगी है तो पुतवा, इसकी पुतवा हम ही लगवाओ, इसकी अच्छी नहीं, हट, इसका नाम कैसे हो जा रहा है, हट, मैं बड़ा तू छोटा, हट। तो इसीलिए आचार्य कह रहे हैं हे मुनि, कुछ अपनी तस्वीर लगाने में समय नष्ट कर रहे हैं, कुछ उतरवाने में और कुछ पुतवाने में। कुछ रागी मंदिर में भगवान की प्रतिमा भी नहीं देख पाते। कुछ रागी ऐसे हैं जो भगवान की प्रतिमा भी नहीं देख पाते, उन्हें तो बस अपनी तस्वीर दिखती है। बैनर में मेरी फोटो है कि नहीं, पोस्टर में मेरा नाम है कि नहीं? अगर मेरा नाम नहीं तो पोस्टर बेकार। भिलाई में क्या हुआ कि शिक्षक महामंडल विधान हुआ, एक अकेला व्यक्ति ने करवाया। अंकिता क्या कराया? विधान कराया। अब जब विधान हुआ तो फोटोग्राफर आया, वीडियोग्राफर आया। उस समय व्हाट्सएप फेसबुक चलते नहीं थे। बढ़िया कैमरे से उसने बनाया, वीडियो बनाई, सब कुछ बनाया। और जब प्रोग्राम समापन हो गया तो उसको कैसेट दे दी, सीडी भी नहीं चलती थी उस समय, दे दी। उसने घर पे लगाई, टीवी थी, सब बैठ गए, मोहल्ला के रिश्तेदार सब, पूरा प्रोग्राम देखा। देखने के बाद वो जिसका प्रोग्राम था बड़ा गुस्सा होने लगा, हट, पूरा बेकार है कार्यक्रम, हट, पत्नी बोली क्या हो गया? शांत तो रही, सब बेकार, सब बेकार। थोड़ी देर बाद शांत हुआ, क्या हो गया? पूरा एल्बम देख लिया हमने, पूरा कार्यक्रम, हमारी फोटो
मुझे दिखाया नहीं, पीट पीट दिखा दी, नहीं देंगे पैसे, कुछ नहीं देना उसको, भागो भागो, ये करो वो करो। तो आदमी को प्रभावना नहीं दिखी, विधान नहीं दिखा, अर्घ नहीं दिखा, सदुपयोग नहीं दिखा, ज्ञानारूप नहीं दिखा, उसे कोई मतलब नहीं। उसे क्या दिखा? हेमंत भाई मेरी फोटो ली, अभी 10 मिनट नहीं लगेगा, ये देख रहे या खड़े कर देना, हम नहीं दिखेंगे। क्या दिखेगा उसमें? कैमरा। दीपक क्या दिखेगा? कैमरा। एक किसी के सामने, अरे हटो ना, 2 मिनट में विभाव में आदमी चला जाए, 2 मिनट में हरिशंकर जी कहां पहुंच जाए? स्वभाव से विभाव में पहुंच गया। इसलिए आचार्य कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि रागी, जो रागी व्यक्ति है, उसे मंदिर में भगवान से कोई मतलब नहीं है, उसे अपनी तस्वीर से मतलब है। भगवान की मूर्ति से कोई मतलब नहीं नरेंद्र जी, उसमें प्रशस्ति कहां लिखी इससे मतलब, मेरा नाम है कि नहीं। ये आप छोड़ो, आचार्य भगवान मुनियों से भी कह रहे। किससे कह रहे हैं? ग्रस्त की बात तो बहुत बड़ी बात हो गई, मुनियों से कह रहे हैं कि रागी भगवान की प्रतिमा को नहीं देख पाते, वो अपनी तस्वीर को देखते हैं कि लगी है क्या नहीं लगी। अरे अपनी निज तस्वीर को लगाने का राग है, अब तब भी तू बहिरात्मा है और स्वयं की तस्वीर हटाने का काम कर रहा है, तो देश आत्मा है। क्या कर रहे? कुछ लगा भी रहे, मैंने कहा ना, कुछ हटवा भी रहे। तो आचार्य बन गए, अब तू बहिरात्मा है। अब कौन सी आत्मा हो तुम? ना अंतरात्मा ना परमात्मा, अब तुम बहिरात्मा हो। हे दुरात्मा, क्या कह रहे हैं आचार्य मुनियों को लिए? हे दुरात्मा, जो आत्म स्वरूप से दूर बेचारे भाग रहे हैं, उनको निज आत्मदेव पर दया नहीं आ रही, आत्म तत्व का निर्णय नहीं है, मानो वो बहिरात्मा बन चुके हैं। अब देखिए कितना बड़ा फोटो का रिएक्शन रहता है। अखबार में न्यूज आती है, रोज आती है, लोग न्यूज नहीं पढ़ते, उसमें देखते क्या है? फोटो। बड़े बड़े नेता देखो, अभिनेता देखो, सेलिब्रिटी देखो, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी देखो, तत्व ज्ञानी देखो, मनीषियों को देखो, मुनियों को देखो, हर किसी को देखो, सब पुद्गल की पर्याय को देखकर हंस रहे हैं। किसको? पुद्गल की पर्याय को देखकर हंस रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। वाह मेरी फोटो, खस। और 2 दिन बाद क्या होता है? फिगी पड़ी रहती है। कोई समोसे तोल रहा है, कोई जलेबी तोल रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है, और मिठाई में अगर उसमें चाशनी लग गई और उसने व्यक्ति ने पेपर को फेंक दिया, तो थोड़ी देर बाद कुत्ता भी चाट रहा है। अब लड़ो उस कुत्ते से जाकर के, क्यों चाट रहा है? मेरी फोटो है, संभाल के रखो। कहाँ जाएंगे? क्या होगा? इसलिए आचार्य कहते हैं फोटो लगाना रागी की निशानी, और कुतवाना या हटाना द्वेषी। अब भाई मेरी लगी थी, कोई दूसरे आ गए, वो बैठे, उन्होंने देखा इसकी, धीरे से अपने चेले को हटा, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो बीत रागी। धीरे से अंदर ये हट जाने, शाम तक बैठेंगे, प्रवचन नहीं हो गया, खड़ा व्यवस्था। तुरंत कमेटी ने हटा, भैया गुरु गुरु हो गए, ये नाराज हो जाएंगे तो जीवन गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा पोस्टर जैसे लग के, हाँ हे मेरी आत्मा, हे भगवान आत्मा, अब फोटो लगी होती, हे दुरात्मा, ये जड़दी। कई प्रकार के विचार आ जाती है। पंचम काल का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है, क्योंकि आजकल की जो प्रभावना हो गई है, ये जब सब इसी की रह गई। किसकी रह गई? सिर्फ इसी की रह गई, और थोड़ी देर में डिलीट भी हो जाती है। अगर आपकी मेमोरी फुल हो जाए तो आप अच्छे से अच्छी फोटो और प्यारी सी प्यारी फोटो भी क्या करते हो, मन नहीं करता डिलीट करने का, फिर भी धीरे से ऑल क्लियर। क्यों? अब नहीं कौन खींचेगा भाई, कौन आ जाता है उसमें। क्या हो गया? मेमोरी फुल हो गई, फुल हो गई, फुल हो गई, तो आप भी कहते अब क्या कर, एक काम करते, पुरानी डिलीट कर देते, उसमें फिर भी कह रहे ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ये भगवान क्या करा जाए, मन नहीं है क्या वो? न आत्मा, न चेतन, न ज्ञान, न स्वरूप, न शुद्ध, कुछ नहीं, सिर्फ एक पुद्गल की फोटो है। फिर भी कितना मन कठोर करके 150 फोटो डिलीट करने के बाद आधा घंटा लगता है, कितनी मेहनत से खींची थी,
कहां से आई थी। तो आचार्य इसलिए हमको बता रहे हैं इसमें कि आत्म तत्व का निर्णय नहीं है। इसमें क्या नहीं है, इसमें आत्म तत्व का कोई निर्णय नहीं है। ये बहिरात्मा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, फोटो नाम। हे मित्र, अब क्या करें आचार्य, अभी तो दुरात्मा कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं, हे मित्र जिसने आत्म गुरु को निहाल लिया है। किसको, आत्म गुरु को निहाल लिया, वह गुरु तेरे राग से भी दूर हो जाता है। किससे हो जाता है, वह गुरु राग से भी दूर हो जाता है। गुरु श्रद्धा का पात्र है। किसका पात्र है, श्रद्धा का पात्र है, गुरु विश्वास का पात्र है। गुरु और शिष्य का श्रद्धा और श्रेय का ही संबंध है, परंतु एक दूसरे की राग की पुष्टि यह आत्मा का धर्म नहीं है। क्या कह रहे हैं, एक दूसरे की राग की पुष्टि ये आत्मा का धर्म नहीं है। पर्याय की राग में मत उलझो। ये क्या है, पर्याय है, और ये क्या है, फोटो, ये भी पर्याय है। इसकी राग में समय उलझा करके अपने जीवन को बर्बाद मत करो। समझो हे मुनि, हे आरिका, इतना तत्व समझ लेना। किसके लिए कह रहे हैं, जितने लोग पिच्छी लिए 1500 पिच्छीधारी हैं पूरे भारत वर्ल्ड में, उनसे कह रहे हैं हे मुनि, हे आरिका, इतना तत्व समझ लेना, वरना तुम्हारा जीवन तस्वीर लगाने और निकालने में निकल जाएगा। तत्व के निर्णय को समझो संजय भैया, कि पूरा जीवन पोस्टर लगाने में, निकालने में, भेजने में, करने में निकल जाएगा, परंतु निज चित्र का क्षण एक भी दिन नहीं देख पाओगे। किसका, निज चित्र को, जो टंकोत्कीर्ण है, जो ज्ञायक स्वरूप है, परम परमाणिक भाव है, जिसके चितकबरे परिणाम नहीं है, वो चित्र कहाँ है, सब बाहरी भाव है। क्या है ये, सब बाहरी भाव है, अंतरक के कोई भाव नहीं है। पोस्टर, फोटो, नाम, प्रशस्ति, इसी में उलझे रहोगे तो तत्व का निर्णय कब करोगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं, इसलिए नारियल के जटाओं में और नारियल के कवच में समय नहीं बिताना है। हमें कहाँ समय निकालना है, नारियल के गूदे को, जिसमें तेल निकलता है, रस निकलता है, आत्म तत्व निकलता है, शुद्ध उपयोग निकलता है, इसमें समय बिताना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान की।